बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं। वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा? इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए, बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं। वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा? इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।